गांव का भूतिया रास्ता। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और तुम्हें अभी अभी ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो पीछे है वो अब सिर्फ देखने नहीं आया है। भारत के एक छोटे से इलाके में एक गांव था जिसका नाम था कंसारा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे खेलते थे और शाम को मंदिर की घंटियां बजती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां कोई भी जाने से बचता था। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था। वो रास्ता नक्शे में नहीं था। वो रास्ता सीधा शमशान से होकर गुजरता था और उसके आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। दिन में लोग मजबूरी में उस रास्ते का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन रात में उस रास्ते का नाम लेना भी मना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो रास्ता सिर्फ जमीन नहीं है, वो सुनता है, समझता है और याद रखता है। बचपन से ही हर बच्चे को एक ही बात सिखाई जाती थी, रात 9 बजे के बाद उस रास्ते पर मत जाना। अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना, अगर कोई पीछे चले तो पलट कर मत देखना, और अगर कभी ऐसा लगे कि रास्ता छोटा होता जा रहा है तो समझ लेना कि अब लौटने का समय खत्म हो चुका है। अजय उसी गांव का रहने वाला था। उम्र 24 साल, शहर में नौकरी करता था। उसे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था। वो अक्सर हंसकर कहता था कि डर इंसान के दिमाग में होता है, रास्तों में नहीं। एक रात उसे शहर से लौटने में बहुत देर हो गई। घड़ी में 11:48 हो रहे थे। मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी। गांव पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता वही था जिससे लोग रात में बचते थे। अजय ने बिना ज्यादा सोचे उसी रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही उसने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, हवा अचानक रुक गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो गई। और तभी अजय को महसूस हुआ कि उसके कदमों की आवाज अकेली नहीं है। उसे लगा जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा है। उसने पीछे देखना चाहा, लेकिन बचपन में सुनी बातें अचानक दिमाग में गूंजने लगी। उसने चलना तेज कर दिया। तभी पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई। आवाज ने उसका नाम लिया, अजय। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वही आवाज फिर आई, रुक जा। इस बार आवाज में अजीब सा अपनापन था, बिल्कुल उसकी मां जैसी। उसके पैर रुक गए। दिमाग ने मना किया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो चल नहीं रही थी, वो जमीन पर फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे गांव तक छोड़ दो। अजय ने चारों तरफ देखा। रास्ता सुनसान था। उसने मदद करने का सोचा और आगे बढ़ा, और उसी पल पीछे का रास्ता जैसे गायब हो गया। अजय ने मोबाइल निकाला, समय देखा, 11:48। कुछ सेकंड बाद फिर देखा, समय वही था, घड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत जरूरत से ज्यादा थे। उसने कहा कि तुम्हें बहुत देर हो गई है। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने उसकी सांस रोक दी। औरत के पैर घुटनों से उल्टे मुड़े हुए थे। उसकी आंखें सीधे मोबाइल के कैमरे में देख रही थीं, और उसके पीछे 3 और आकृतियां खड़ी थीं। वे आकृतियां जमीन को छू नहीं रही थीं। एक आकृति ने कहा कि तुमने रास्ता चुना है। दूसरी ने कहा कि तुमने नियम तोड़ा है। तीसरी ने कहा कि अब रास्ता अपनी कीमत मांगता है। शमशान की तरफ से जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगी। अजय का शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी उन आकृतियों में से एक ने उसकी परछाई को पकड़ा। परछाई तड़पने लगी, चीखने लगी और धीरे धीरे जमीन में खिंच गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते के पास पहुंचे तो उन्हें अजय का मोबाइल मिला। स्क्रीन चालू थी। समय अब भी 11:48 दिखा रहा था। मोबाइल में एक फोटो थी। उस फोटो में अजय अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 चेहरे थे। 3 दिन बाद गांव के एक बच्चे ने कहा कि रात को अजय उसे घर छोड़ने आया था। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। उस दिन के बाद गांव में एक नया नियम बना। अगर रात में कोई परिचित आवाज बाहर से पुकारे तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई कहे कि वो रास्ते से आ रहा है
तो समझ जाना कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो रास्ता अब खाली नहीं है। और अगर तुम ये कहानी सुनने के बाद अपने कमरे में सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहे हो, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। रास्ता कहानी नहीं सुनता, वो याद रखता है, और जो एक बार उसे जान ले वो कभी अकेला नहीं रहता।